यदि हम सारी विधियों को, ईश्वर की विधियों को नहीं जानेंगे और जीवन में विनम्रता को धारण नहीं करेंगे, उन विधियों को जानकर, ईश्वर की विधियों को जानने के बाद और अहंकार नहीं रहेगा जीवन में, स्वस्वामी संबंध नहीं रहेगा जीवन में, कृतज्ञता नहीं रहेगी जीवन में। ध्यान रखना, क्योंकि वो सब कुछ के मूल में तो ईश्वर है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो हम कहाँ का और अभिमान को जीवन में स्थान देंगे, और किस लिए भी देंगे अभिमान को जीवन में स्थान, और क्यों भी देना चाहिए। सब कुछ पदार्थों के तो मूल स्वामी ईश्वर हैं। तो हमारे अंदर ऐसे ही पवित्र भाव, विनम्रता का भाव उमड़ करके आना चाहिए, और आएगा भी जब हम गंभीरता से ईश्वर को जानेंगे तो। इसलिए हम लोग कहते हैं जो किए हुए को नहीं मानता, इसके लिए क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। तो हमारे नीति शास्त्रकार एक आज बहुत अच्छा श्लोक बना रखे हैं। क्या? मित्रद्रोही कृतघ्नश्च, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ते नरा नरकम यान्ति यावच्चंद्र दिवाकरम। कितनी बड़ी बात बताई गई। क्या बताई गई? मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ते नरा नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरम। जब तक चंद्र और दिवाकर कहते हैं सूर्य इस धरा पृष्ठ में है, तब तक वो नरक को प्राप्त करता है, अर्थात दुष्ट गति को प्राप्त करता है, अर्थात अधम योनि को प्राप्त करता है, अर्थात नीच योनि को प्राप्त करता है, अर्थात वह अविद्या अंधकार में डूबे रहता है, नार के यंत्रणाओं को, भयंकर यंत्रणाओं को प्राप्त करता है। कौन? जो मित्रद्रोही। मित्र कहते हैं किसको? जो स्मशान में विपत्ति में साथ देता है, वो मित्र है। स्मशान में शोक के समय में साथ देता है और विपत्ति में साथ देता है। अच्छी स्थिति में तो सब खड़े होते हैं साथ में, ये पैसा वाला है, चलो 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 इसके साथ खड़े होते हैं। किंतु विपत्ति में खड़े होने वाले कितने हैं? न्यायालय में खड़े होने वाले साथ में कितने हैं? अब हम जैसे आर्य समाज भुवनेश्वर जाते थे, वहां अच्छी स्थिति थी तो सब लोग आते थे मिलने, सुनने। अब वहां पर कुछ विघटन कर दिए तो अब ठीक समय में खड़े होने के लिए बुलाना पड़ता है, सहजता से ऐसे आते नहीं। तो कहने का अभिप्राय, समस्या के समय जो साथ खड़ा होगा वो मित्र है। ऐसे मित्र को कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। अर्थात द्रोह का अर्थ क्या है? जिघांसायाम, उसको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। मित्र जो है वो आपत्ति, विपत्ति और समृद्धि हर समय साथ खड़े रहता है, दीवार बन करके, वो बांध बन करके खड़े रहता है। तो ऐसा मित्र बनना चाहिए तुम सबको। आपस में खाने पीने का मित्र नहीं, नकल करने का मित्र नहीं। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च, कृतघ्न का अर्थ जो किए हुए को जानता नहीं है, मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। किए हुए को मानने वाले ये कृतघ्न हैं या कृतज्ञ हैं? किए हुए को मानने वाले, अब किए हुए को नहीं मानने वाले। घृणा का अर्थ मारना, किए हुए को नहीं मानते हैं, मार देते हैं। हाँ, आपने क्या किया, समाज ने किया। अरे समाज भी तो
है। तो कृतघ्न लोग, और कहा गया विश्वासघातक, विश्वास को तोड़ने वाले। कई बार हम लोग कई ब्रह्मचारियों के ऊपर विश्वास कर देते हैं, चाबियों को सौंप देते हैं, कमरे में जाने का अधिकार दे देते हैं। वो यदि कुछ वहाँ पर या कोई अंदरूनी बात बता देते हैं व्यवस्था की दृष्टि से, गुरुकुल की बातें जो सबको नहीं बोलनी चाहिए, वो यदि इधर उधर करता है, कुछ वहाँ घोटाला करता है, तो वो विश्वासघात। तो ये 3 प्रकार के लोग जब तक सूर्य और चंद्र रहेगा तब तक ये नारकी यंत्रणाओं को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा गया। तो ये सारी विधियों को, अनुशासनों को बनाने वाले ईश्वर हैं। कितनी मात्रा में कर्म फल देंगे और किस प्रकार वो विश्वासघात किया है, कृतघ्नता का आचरण किया है, और किस प्रकार मित्र को वो ठगा है, वो सब ठीक ठीक तो न्याय ईश्वर करेंगे। केवल यहाँ पर समझाने के लिए कह दिया गया ये बात, ये नीति की बात। हमारे ऋषि लोग कैसे होते थे, तो हम लोग अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, ऋषि लोग शिष्टा खलु विगत मत्सरा निरहंकारा कुंभिधान्या अलोलूपा दंभ दर्प लोभ मोह क्रोध विवर्जिता। कितनी बड़ी बात बताएगी। ऋषियों का चरित्र किस प्रकार था, महापुरुषों का चरित्र किस प्रकार है। तो कहा शिष्टा, वो विनम्र होते हैं, शिष्टाचार, वो विनम्रता से युक्त होते हैं। खलु विगत मत्सरा, वो घृणा भाव, वो किसी की हानि हो जाए, किसी की उन्नति में किसी की हानि हो जाए, ऐसे भाव रखने वाले नहीं होते थे। निरहंकारा, विद्या हिमालय पर्वत के समान विद्या उनके पास थी, तो भी अहंकार नहीं। ध्यान रखना, हिमालय पहाड़ बोल रहा हूं। हम लोग ऋषियों के आगे कुछ भी नहीं जानते। महर्षि दयानंद जी इसलिए बोलते थे, अब ऋषियों का युग होता तो मैं उनके आगे कुछ भी नहीं होता, तिनके के समान भी नहीं हो सकता था। अब ऋषि लोग नहीं है तो मुझे लोग ऋषि कह देते। ऋषियों के युग में मेरे को कौन पूछता। महर्षि दयानंद जी का ऐसा वक्तव्य है, ध्यान रखना। तो हम कौन होते हैं। तो ऋषि लोगों के पास विद्या की प्रखरता थी, प्रचंडता थी, इतनी अधिक विद्या थी कि हम कह सकते हैं हिमालय पहाड़ के समान हमारी दृष्टि से उनके पास विद्या थी। तो भी वो किस प्रकार रहते थे, निरहंकार। शिष्टा खलु विगत मत्सरा निरहंकार कुंभिधान्या, उनके देह में सामर्थ्य था तो भी एक कुंभ में, एक हांडी में जितना धान आता था, चावल आता था, उतना रखते थे, अधिक नहीं रखते थे। वो चावल खत्म होने से फिर कुंभ अर्थात उस मटका को भरने के लिए फिर प्रयत्न करते थे। वो मटका जब तक खत्म नहीं हो जाता, मटका का चावल, उससे अधिक वो रखते नहीं थे। इसलिए ऋषियों को, महापुरुषों को क्या कहा जाता है, कुंभिधान्या कहा जाता है। कुंभ में जितना धान या चावल आता है, दाल आता है, उतने ही रखते। कितनी बड़ी यहाँ पर बात बताए। अलोलूपाहा, वो लोभ, दंभ, दर्प, घमंड आदि, मोह, क्रोध आदि से रहित होते थे। अर्थात इसको यदि मोटी भाषा में हम कहें तो 5 क्लेशों से रहित होते थे। और भी 5 क्लेशों को समझने के लिए कहें तो वो लोभ से, मोह से, क्रोध से और काम से रहित होते थे। सब कुछ प्राप्त करके भी वो लोभ से, काम से, मोह से, क्रोध से रहित होते थे। 4 चीजों से रहित होते थे। किस किस से, ये 4 चीजों से रहित होते थे हमारे ऋषि महर्षिगण, हमारे पूर्वज। और परमपिता परमात्मा तो ऐसे ही स्वभाव वाले हैं।
तो हमको भी काम से, लोभ से, मोह से, क्रोध से रहित जीवन जीना चाहिए और कृतज्ञता पूर्ण जीवन जीना चाहिए, शिष्टाचार पूर्ण जीवन जीना चाहिए और उपकार को स्वीकार करना चाहिए। तब अध्यात्म में हमारी गति होगी, तब हम उन्नति को प्राप्त होंगे। तब ये शब्द विनय विधि प्रद महर्षि दयानंद जी ने जो एक महत्वपूर्ण और पवित्र शब्द को यहाँ आर्याभिविनय में स्थान दिया है, रखा है, उस शब्द का अर्थ को हम जीवन में समझ करके अपनाने में सक्षम होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सब के अंदर विनम्रता का भाव का संचार हो, ईश्वर की विधियों को जानकर, ईश्वर ने जिन विधियों को बनाया उन विधियों के बनाने के पीछे मनुष्यों में विनम्रता आए, वो कृतज्ञ बने और अध्यात्म में प्रवेश करें। इसलिए उन्होंने संविधान, वेद रूपक संविधान बनाया, विधियों को बनाया। तो हमारे अंदर हर समय कृतज्ञता का भाव हो, उनके प्रति नम्रता का भाव हो, उनके गुणों को जानने का हमारे अंदर सब प्रकार से पुरुषार्थ और प्रयत्न हो, उद्यम हो। सबको, हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे श्रोता हैं, सबको अभिनंदन और वंदन। अब शांति पाठ। आर्य समाज, कर्मवंतो,